Welcome, my dear students. So, in the previous class, we have discussed about the chemical properties, few of the chemical properties of your alkali metals, and today we are going to move ahead with the action of dihydrogen on alkali metals. तो alkali metals के साथ अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं, so they generally form their corresponding ionic hydrides. ठीक है, हाइड्राइड्स को जैसे हम देखते हैं दे आर हैविंग हाइड्रोजन हैविंग देयर नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, एंड द एल्कली मेटल्स दे कैरी देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनी पॉजिटिव आयंस. ठीक है, एनी ऑफ द एल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा. ठीक है, सो at as you can see the lithium reacts with hydrogen at a higher temperature giving you lithium hydride, right? Similarly, sodium also reacts with hydrogen, but this requires a very lower temperature. ठीक है, ऐसा क्यों है? अगर आप सोचें कि ऐसा क्यों है कि लिथियम को ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, अदर दैन योर सोडियम. एज यू कैन नो दैट इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है, तो हमें टेम्परेचर की भी कम रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जितना हम नीचे जाते जाओगे डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स गोइंग फ्रॉम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम. ठीक है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी घटती है. ठीक है, एंड सिमिलरली द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस. उतने ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर भी हाइड्राइड्स का बढ़ता जा रहा है. ठीक है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे से ईजिली सेपरेट आउट हो सकते हैं. ठीक है, again the reactivity of these alkali metals with hydrogen, this is increasing down the group. ये reason again being the same because the ionization energy decreases on going down the group. But with increase in size the stability of those hydride this decreases if you go down the group. जितना नीचे जाते जा रहे हैं मेरा साइज बढ़ता जा रहा है. टू अकोमोडेट अ स्मॉलर एनायन लाइक हाइड्राइड. ठीक है, मेरे पास जो कैटायन है उसका साइज बहुत बड़ा है. ठीक है, सो दैट इज डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सच हाइड्राइड्स. जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी घटती जा रही है. अगेन रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्राइड्स दिस विल ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, दैट मीन्स वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने कैरेक्टर, so that goes again decreases. So this is generally ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं they are the source of hydrogen. जनरली हाइड्रोजन को हम देखते हैं, so this is a gas. ठीक है, तो इसको हम सिलेंडर में ही स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, so this is a gaseous substance. बट अगर आपको सिलेंडर की जगह सपोज आपको ये कहा जाए कि आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बना लो. ठीक है, so these hydrides they can be liquid and some of them can be solid. ठीक है, उसको आप इजीली स्टोर कर सकते हो फॉर इट कैन हैव अ लार्जर शेल्फ लाइफ. ठीक है, देन योर गैशियस हाइड्रोजन. ठीक है, सो सच हाइड्राइड्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. लुकिंग एट द alkali metal hydroxides, that means having their OH hydroxide ion attached to it, the basic strength that increases going down the group. That is, if you go from lithium hydroxide टू सीजियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है या बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ योर सीजियम हाइड्रोक्साइड. रीज़न अगेन बीइंग द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी घटती है, एंड ड्यू टू विच योर मेटल टू हाइड्रोक्साइड बॉन्ड MOH बॉन्ड दिस बॉन्ड बिकम्स वीक. और वीक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, दिस OH ग्रुप दिस कैन easily depart from this counter ion. ठीक है, जो मेटल है वो easily उसको छोड़ सकता है और हमारे सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ दैट इंक्रीजेस इन गोइंग डाउन द ग्रुप. लुकिंग एट द थर्मल स्टेबिलिटी दिस ऑल्सो इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप, in which the lithium hydroxide this is the least stable one and this decomposes on heating easily, while the heavier hydroxide like cesium hydroxides or potassium hydroxide they do not. So they have a generally higher thermal stability than your other lower metal ion hydroxides. Action of halogens, that means non metal से आपके alkali metal
जनरली रिएक्ट करके दे फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड्स, आयनिक हैलाइड्स, ठीक है। सो ऑल मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स बट एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम आयोडाइड आर आयनिक इन नेचर, ठीक है। जनरली जो लिथियम है, ठीक है, वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है बाकी उनसे, बट लिथियम आयोडाइड है, दिस इज द ओनली वन विच इज आयनिक इन नेचर। रीज़न क्या है, यहाँ पे पोलराइजेशन का फैक्टर है। जितना मेरा लार्ज एनायन होगा उतना वो ज़्यादा पोलराइज्ड हो सकता है टूवर्ड्स अ स्मॉलर पॉजिटिव आयन, ठीक है। और पोलराइजेशन जनरली लीड्स टू योर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एंड अगेन all alkali metals halide except your lithium fluoride are soluble in water, ठीक है। जितनी भी अल्कली मेटल हेलाइड्स हैं, ठीक है, जनरली वो वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड इनसॉल्यूबल है, अगेन बिकॉज ऑफ इट्स हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। मेरे पास जो लिथियम और फ्लोराइड आयन है, अगर इसको मुझे पानी में डिज़ोल्व करना है, दैट मीन्स वहाँ पे जाके ये डिसोसिएट होना चाहिए, तो जो उसको एनर्जी चाहिए दिस इज़ वेरी हाई and which cannot be provided by just mere dissolving the salt in the solution, ठीक है। that is why it is insoluble in your water. So this reactivity of the metal with halogen, this again increases down the group, again due to the decrease in ionization energy. एनर्जी मुझे कम रिक्वायरमेंट है तो रिएक्टिविटी मेरी बढ़ जाती है। एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, अगर मैं मेटल फिक्स कर देता हूँ, सो दिस विल डिक्रीज इन द ऑर्डर योर फ्लोरीन इज द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, एंड आयोडीन इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, ठीक है। दोनों में वही सेम चीज़ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं, जैसे वहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। सो जो हैवियर आयन दिस कैन रिएक्ट फास्टर विद देन योर स्मॉलर आयन। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली पोलराइजेशन, जो हम बात कर रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है, जो डिपेंड, जिस पे फैक्टर डिपेंड कर रहा है कि आपका आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। आयनिक मीन्स देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम योर मेटल टू नॉन मेटल स्पीशीज, दैट मीन मेटल से हैलाइड के पास चला गया, ठीक है। और जब हम कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, एंड दैट लाइज इन द मिडल ऑफ दैट बॉन्ड, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या है, सो दिस इज द डिस्टॉर्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन बाय व्हाट, बाय कैटायन, ठीक है। तो कैटायन जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एंड दिस पावर ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द एनायन is called its polarization power, and similarly the tendency of the anion to get itself polarized is called its polarizability, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, पोलराइजेशन पावर हमेशा कैटायन की होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना चाहता है, ठीक है, और पोलराइजेबिलिटी हमेशा एनायन की होगी क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होने देना चाहता है, डिस्टॉर्ट होने देना चाहता है, ठीक है। If you look at this diagram here, the smaller the cation, greater will be the polarization power, ठीक है। मेरा जो कैटायन है जितना छोटा होगा उतनी मेरी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर मैं कंपेयर करता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी क्योंकि वो छोटा एनायन है एंड दे ऑल कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ बिटवीन सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, यहाँ तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है, इट हैज़ अ 3 पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ अ 2 पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ अ यूनि पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास चार्ज ज़्यादा है उसके पास पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा है, वो इस क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ एक ही कैटायन की बात करूँ, सपोज अब मैं सिर्फ एल्यूमिनियम को लेता हूँ और मैं एनायन को चेंज करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा होगी, जिसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। जिसका साइज़ बड़ा है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो वो उसको उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड अगर यहाँ बात करें, सो दिस हैज अ हायर, एल्यूमिनियम हैज़ अ हायर पोलराइजेशन पावर एंड ब्रोमाइड हैज़ अ हायर polarizability, all right.
लुकिंग एट द सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं, इफ़ यू डिजोल्व देम इन लिक्विड अमोनिया दे जनरली गिव यू अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस तरह से पूछा जाता है कि एक अननोन कंपाउंड है जिसको अगर आप अमोनिया में डिजोल्व कर देते हैं, सो दैट इज़ गिविंग यू अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो अननोन कंपाउंड क्या है। ठीक है, या फिर कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि एक एल्कली मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में डाला गया, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बना दैट सॉल्यूशन वाज हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, व्हाई। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, पहला जो ब्लू कलर है जो सॉल्यूशन का, ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मेरे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी आ रही है एच न्यू, ठीक है, ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ क्या है एमिट कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस एमिटेड वेवलेंथ इज इन द रीजन ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड नज़र आता है। दूसरा बात आती है पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिज्म वहीं शो करेगा जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस अगेन दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द सॉल्यूशंस आर हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहें, ठीक है, उतना मेरा जो सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेनी वेज। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है बट क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद होना चाहिए कि एक्चुअली में रीज़न क्या है। ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ये आपने देखा है, पढ़ा भी होगा कि पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जनरली जो हमारे फर्स्ट सी एलिमेंट्स हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं, दे शो एनॉमलस बिहेवियर इन कंपैरिजन टू अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स। ठीक है, जैसे लिथियम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लिथियम का सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम से एक सबसे डिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है, ऐसे ही बाकी ग्रुप्स में है। इसका रीज़न जनरली क्या है, द लिथियम दिस इज हैविंग द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड कंपेयर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, एंड दिस ऑल्सो डोंट हैव एनी डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल्स जैसे कि हम ट्रांजिशन मेटल्स में देखते हैं, ठीक है, कि डी ऑर्बिटल्स क्या हैं, जनरली वो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी हैं तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि हमारे एल्कली मेटल के केस में नहीं हो सकता। ठीक है, एंड दिस हैज़ अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, दैट मीन्स योर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी है। ठीक है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी भी है। ठीक है, सेम इट हैज़ अ मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को डिफॉर्म करने की, दैट मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी रखता है। ठीक है, सो ड्यू टू सच बिहेवियर योर लिथियम शोज एनॉमलस बिहेवियर दैन योर अदर एलिमेंट्स। एंड सिमिलरली एज सेड, हमारे पास जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, दे शो देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, जनरली लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, ऐसे जितने भी हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। दैट मीन्स दे शो देयर प्रॉपर्टीज विच आर रिजेंबलिंग और कॉमन टू ईच अदर। ठीक है, और ये सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हैं, दे बोथ आर showing similar electropositive character, their size is same। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम का correspondingly size सेम रहता है। ठीक है, they have same polarization power, similar electronegativity and ionization potential। all right, so such similarity due to the placement, that means the placement of the elements which are diagonal to each other। ठीक है, this रिलेशनशिप इज अ डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज अ डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सिमिलैरिटीज जो उनकी पोजीशन की वजह से है, और पोजीशन क्या, द सेकंड पीरियड विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड विच इज प्लेस्ड डायगोनली इज दिस वन। ठीक है, सो सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप। ऑलराइट,
तो जैसे कि हम देख रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, सो दे बोथ हैव सेम एटॉमिक साइजेस। लिथियम का देखो साइज क्या है 152 पिकोमीटर, वहीं पे मैग्नीशियम का नियरली द सेम 160 पिकोमीटर। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर वो आयंस बनाते हैं, हालांकि लिथियम यूनिपॉजिटिव आयन बना रहा है, ठीक है, और मैग्नीशियम आपका बाय पॉजिटिव आयन बना रहा है, बट दोनों आयन का जो साइज है दिस इज अगेंस्ट द सेम। बोथ आर हार्ड एंड लाइटर देन अदर मेंबर्स इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स, ठीक है। देयर कार्बोनेट्स, फ्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, ठीक है, दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा हायर आयनाइजेशन एनर्जी है या लैटिस एनर्जी है, ठीक है। Halides of both these elements like lithium chloride, magnesium chloride, they are covalent in nature, ठीक है, and hence they are soluble in alcohol. Both form their corresponding monoxide. Lithium also form their monoxide, magnesium also form their monoxide, and so on. There are different properties जो कि lithium और magnesium की same है, ठीक है. So this is all due to their diagonal relationship. All right. So thank you student, this is all for today. Okay, we have discussed about the chemical properties of your alkali metals. In the next video we are going to further discuss about the properties, the physical and chemical properties of alkaline earth metals. All right, thank you so much.